हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक नौकरी है, मैं तो कहूँ एसएससी छोड़िए, सिविल की सबसे अच्छी नौकरियों में से एक नौकरी है एसएससी सीजीएल। सिविल मीन्स जो वर्दी वाली जॉब ना हो, या नॉर्मली जो हम ऑफिस वाली जॉब कहें तो ज़्यादा बेहतर है, सिविल से बेहतर। 2024 की वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म आने वाले थे 11 जून से। आज 10 जून है, एक दिन पहले ही शॉर्टी से क्यों कह रहा हूं कि 11 जून से फॉर्म नहीं आ पाएंगे। उसका कारण है, उसका कारण भी बात करेंगे, और फिर अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर कितना लेट तक आएंगे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बच्चे, शानदार मौका हो सकता है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो एसएससी सीजीएल के सपने देखते हैं। अगर मैं यूपीएससी को छोड़ दूं, आईएएस आईपीएस वगैरह इस पोस्ट को छोड़ दूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी नौकरियों में, या मैं कहूँ उसके बाद अगर कोई नौकरी गिनी जाती है तो एसएससी सीजीएल गिनी जाती है। जितने भी इंस्पेक्टर्स बनते हैं वो सब इसी से बनते हैं। जितनी भी ऑफिस की बेस्ट बेस्ट जॉब्स हैं वो सब इसी के थ्रू हैं। और एक प्रमोशन के बाद लेवल 7 वाली जॉब्स में, कुछ तो लेवल 8 वाली हैं, डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बनते हैं, लेकिन लेवल 7 वाली बहुत सारी जॉब इसमें होती हैं जिनमें एक प्रमोशन के बाद आप गजेटेड ऑफिसर हो जाते हो। ठीक है, चलो अब यहां पर मौका शानदार इसलिए कह रहा हूं कि 2022 को अगर मैं छोड़ दूं तो कभी भी एसएससी सीजीएल में इतनी पोस्ट नहीं आई। 15,000 से ज्यादा नौकरी एक साथ। अब ये ज्यादा ही होंगी क्योंकि 15,390 का आंकड़ा आ चुका है बच्चों ऑफिशियली। अभी मैं आपको बताऊं तो भैया ये 11 जून से फॉर्म आने थे। 11 जून कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGLE बोलते हैं इसको, 2024। बड़ी मुश्किल से एसएससी जो है अपने कैलेंडर को सही राह पर लेकर के आया था, सही टाइम पर, कि सारे जो एग्जाम हैं उसी साल के उसी साल में हो पा रहे हैं, वरना तो एक साल पीछे तक चला गया था। बट इस बार इलेक्शन ने थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर किया है, क्योंकि अगर हम इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद की बात करें तो मल्टीटास्किंग के फॉर्म आने थे 7 मई को, जो अब तक नहीं आए हैं। आज तारीख हो चुकी है, अगर मैं बात कर लेता हूं तो आज 10 जून है, तो 1 महीना 3 दिन, यानी पूरे 33-34 दिन लेट हैं ये फॉर्म। अगर ये नहीं आए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद वाली जो वैकेंसी है, जिसका कल डेट है 11 जून को फॉर्म आ जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली हट जाएगी। क्योंकि देखो, इससे पहले ये सब थे CHSL वगैरह के, वो सब कुछ ऊपर का हो चुका है, टाइम पर भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं बोलूं कि CHSL का जून जुलाई था, तो CHSL का एग्जाम भी टाइम से हो रहा है, 1 जुलाई को एग्जाम होना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये CPO की भी बात करें तो फॉर्म भी टाइम से थे, 1 आध हफ्ते, तो कोई लेट नहीं होता। मई जून में एग्जाम, तो ये जून में एग्जाम भी हो रहा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लिफ्ट और स्मार्ट आरओ के बारे टाइम से थे, 1 आध हफ्ते, तो कोई लेट नहीं होता। मई जून में एग्जाम, तो ये जून में एग्जाम भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब टाइम पे चल रहा था, बहुत अच्छे टाइम पे चीजें चल रही हैं, और इलेक्शन के बाद भी वो जून में हो रहा है, ये बड़ी बात है। अब मैं अगर बात कर लेता हूं कि भैया अगर ये 33-34 दिन लेट है इलेक्शन की वजह से, तो निश्चित तौर पर CGL भी लेट होगा। क्या 33-34 दिन ही लेट हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि सर, जब ये 7 मई से 10 जून तक फॉर्म नहीं आए तो ये 11 जून वाले भी फिर तो 10 जुलाई तक नहीं आएंगे, 11 जुलाई तक फॉर्म नहीं आएंगे, 1 महीना ये भी लेट हो जाएंगे। पहली बात तो ये अभी आए नहीं है, तो ये नहीं कह सकते 1 महीना लेट है। अब ये कब आएंगे? हो सकता है 40 दिन बाद आए, हो सकता है 45 दिन बाद आए। तो ऐसे ही ये क्या 40-50 दिन हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि एसएससी को भी पता है बहुत मुश्किल से कैलेंडर पटरी पे आया है, तो इतना लेट ये भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले ये MTS का फॉर्म ही निकालेंगे, कैलेंडर खराब नहीं करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये 11 जून को आने बहुत मुश्किल है। उम्मीद ये है कि जून खत्म होते होते ये फॉर्म जरूर आ जाएंगे। जून खत्म होते होते, जून का लास्ट हो सकता है, जुलाई भी शुरुआत हो सकती है। प्रेशर है एसएससी पे, बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, क्योंकि जो इलेक्शन की वजह से ठप पड़े हुए थे। क्यों?
इलेक्शन में काम तो नहीं रुकता, फिर क्यों ठप्प पड़ा हुआ था? भाई इलेक्शन में काम तो नहीं रुकता, पर लोग पूरे इलेक्शन में लगे हुए होते हैं। एसएससी स्टाफ जो काम करता है वो सब इलेक्शन ड्यूटी में बिजी है, तो फिर काम कौन करेगा इसको? तो इस वजह से डिले है। और अगर मैं बात करूं कि भाई सीजीएल का फिर तो टीयर 1 का जो एग्जाम है वो भी सितंबर अक्टूबर में नहीं होना। भाई आप देखो कि सीएचएसएल का जो जून जुलाई लिख रहा है वो जुलाई में हो रहा है, और जो सीपीओ का मई जून लिखा है वो भी जून के लास्ट में हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे ही देखूं तो ये अक्टूबर में हो रहा है, पर भाई अक्टूबर में भी नहीं होगा, क्योंकि देखो जब एमटीएस का अब जुलाई अगस्त तो लिख नहीं सकते, क्योंकि फॉर्म ही अब आप ये मान लीजिए अभी जून तक नहीं आए हैं, जून के एंड में या जून के बीच में आए तो ये एग्जाम कम से कम अगस्त सितंबर होगा, और ये अगस्त सितंबर होगा तो ये अक्टूबर नवंबर तो पक्का ही पक्का होगा। तो एग्जाम भी अक्टूबर नवंबर में जाएगा सीजीएल का, मतलब ये इतना कम से कम डिले होना ही है। सीजीएल में चाबी, हाँ, सीजीएल में जो इतनी पोस्ट हैं बच्चों, जैसे 2022 में आई थी 37,409, इसका कारण था कि 37,000 जो 409 पोस्ट आई, इसमें 15-16 जो वैकेंसीज थी वो पोस्टल असिस्टेंट की थी। अब 15-16 अगर निकाल दोगे तो फिर तो लिमिटेड वैकेंसीज बचेंगी, फिर तो जितनी ज्यादा दिख रही है उतनी नहीं बचेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट 10+2 से आया था और सीधा इसमें शामिल हुआ, एक साथ उन्होंने भर लिया। अब पोस्टल असिस्टेंट में वैकेंसी नहीं आती है उतनी ज्यादा, ठीक है। तो इस वजह से ये वैकेंसीज बहुत हाइक दिखी। पर उसके बाद सीजीएल 2023 की बात करूं तो ये 8-9 हजार इसके आसपास ही रहती रही है हर साल, ठीक है। 2017-18 के बाद से यही ट्रेंड चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो है इन वैकेंसीज का, सीजीएल 2024 की वैकेंसीज हैं, बिल्कुल ये आपका डिपार्टमेंट वाइज खोल भी दी गई हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। जैसे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट की बात करूं तो 2664 वैकेंसीज इस बार हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। जैसे और भी अगर मैं यहाँ पर 930 वैकेंसीज एएसओ की हैं सीएसएस में, 930 बहुत बड़ा नंबर है, आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। तो 411 वैकेंसीज ये आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हैं, तो बड़ी वाली पोस्ट खूब ज्यादा है इस बार, ठीक है। 1799 वैकेंसीज ऑडिटर की हैं, डिफेंस ऑडिटर सिर्फ। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज दी हैं। कुछ डिपार्टमेंट से अभी रिकॉर्ड आया भी नहीं है, तो हो सकता है ये वैकेंसीज और भी बढ़े, 15,000 से भी ज्यादा हो। अब ये टोटल जितनी आ चुका है रिकॉर्ड उस हिसाब से भी देखिए एक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 4098 पोस्ट हैं। ये शायद 4200 ग्रेड पे नहीं, लेवल 4 है, छोटी है नौकरी। लेवल 4 की नौकरी सबसे छोटी मानी जाती है सीजीएल में, ठीक है, हेड क्लर्क लेवल बोल सकते हैं। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये टोटल वैकेंसीज इन सबको जोड़ करके 15,350 वैकेंसीज ऑलरेडी डेटा आ चुका है डिपार्टमेंट से। कुछ का जिनमें 00 लिख रहा है, इनसे अभी डेटा नहीं आया है। तो ऑब्वियस बात है कि ये वैकेंसीज जरूरी नहीं कि नोटिफिकेशन पे ही बढ़े, नोटिफिकेशन के बाद भी ये रिवाइज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये 20 तक भी पहुंच जाए तो कुछ अचरज की बात नहीं होगी। तो इसलिए बहुत बेहतरीन अवसर उन बच्चों के लिए हो जाएगा जो सीजीएल में एक जॉब, एक पोस्ट पाने के सपने देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भैया जीडी की तैयारी कर रहे थे, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उसको छोड़कर इस तरफ आ जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि जो सीजीएल के लिए बच्चा डेडिकेटेड है, ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। मैं उधर से नहीं भटकाऊंगा आपको, क्योंकि ना उधर के रहो ना इधर के रहो तो वो बेकार सी बात होगी। अपना टारगेट जो है उसको फिक्स रखिए। ज्यादा वैकेंसीज का लालच देख के कभी इधर आ जाओ और फिर उधर के भी नहीं रह पाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको, ठीक है। चलो, अगर मैं देखो बच्चों वो कैसे, अगर आपको ये लगे कि सर ये ऑथेंटिक है डेटा या नहीं है, तो मैं उस वजह से कह रहा हूं कि ये किसी ने आरटीआई लगा के भी पूछा था, तो ये इन्होंने बताया था एएसओ एंड सीएसएस फॉर सीजीएल 2024 टोटल वैकेंसीज इसमें लिख रखी है 930 वैकेंसीज। सेम नंबर यहां भी था 930 वैकेंसीज का, ये रहा 930। तो बिल्कुल ऑथेंटिक वैकेंसीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं करना है।
अगर मैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी इंस्पेक्टर की बहुत सारी पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 411 पोस्ट हैं, तो ये भी लिख रखा है किस जोन में, किस रीजन में कितनी कितनी पोस्ट है, अलग अलग ऐसे भी खोल के बता दिया है कैटेगरी वाइज। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपना जोन वगैरह भी देखना चाहो कि भाई मेरे जोन में है या वैकेंसी या नहीं है, तो उनको बड़ा हेल्प करता है कि जैसे मुझे दिल्ली ही चुनना है और दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, और दिल्ली में है तो कितनी है, 209 वैकेंसीज हैं, तो मैं दिल्ली डाल सकता हूँ कि दिल्ली में काफ़ी वैकेंसीज हैं इस बार। तो ऐसे बच्चा चूज करता है। जैसे दिल्ली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की देखें तो 49 वैकेंसी है, जो अच्छी खासी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना चुनाव आसान होगा जब आप पोस्ट चॉइस करोगे, तो क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्ट पे इस बार अच्छी वैकेंसीज दे रखी हैं। अब ये सीजीएल की जो इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, उसके लिए अगर हम देखें तो भाई इसको बनने के लिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें करना क्या होगा एग्जाम में? सिर्फ 2 ही आपको एग्जाम देने हैं, एक टीयर 1 और एक टीयर 2 मेन पोस्ट के लिए। तो बाकी कुछ पोस्ट हैं जिसमें टीयर 2 में कुछ और भी करना पड़ता है, कुछ और भी स्पेशल एग्जाम, जैसे जीएसओ की पोस्ट, AA की पोस्ट, उनके लिए अलग एग्जाम है, पेपर 3 होता है। उनको छोड़ दीजिए, वो 1-2 वैकेंसीज है बस, उनको अगर हटा दूं तो ये मैंने जो वैकेंसीज बताई हैं उनके लिए सिर्फ ये 2 एग्जाम होंगे, जैसे रीजनिंग, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स जिसमें एडवांस भी होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 25-25 क्वेश्चन आने हैं इन चारों के, और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। पूरा पेपर 200 मार्क्स का होता है। 1 घंटा मिलता है इन 100 प्रश्नों के लिए, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है उसका 1/4 करूंगा तो 0.5 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कटता भी है। अब ये पेपर कर दिया इन्होंने 2022 से क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग। अब जो सिलेक्शन होता है स्पेशली वो होता है इस पेपर से, जो 390 का पेपर है, जो 390 में से ज्यादा स्कोर करेगा, हालांकि जो पहले की कट ऑफ में अच्छे स्कोर करेगा उसके 10 गुने कैंडिडेट्स में आएगा। मान लीजिए 15,000 वैकेंसीज हैं तो 1.5 लाख बच्चों को पास किया जाएगा इसके लिए। अगर ये वैकेंसीज 20,000 होती है तो 2 लाख बच्चों को इसके लिए पास किया जाता है। तो वहां कट ऑफ उस हिसाब से जाएगी। उसमें जाने के बाद फिर आप अगर इसमें आ गए एक बार, तो उन मार्क्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता आपके। तो इसमें फिर आपका मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 है, इंग्लिश में 45 है, और जीएस में 25 क्वेश्चन है। इनके लिए अलग एक आवर मिलता है, इनके लिए अलग एक आवर मिलता है। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है हर कोई। तो यहाँ ये पेपर, यानी पहले आवर में आपको 180 मार्क्स के मैथ्स रीजनिंग मिलेंगे, और दूसरे 1 घंटे में आपको ये करना होगा इंग्लिश और जीएस को, और फिर एक्स्ट्रा 15 मिलते हैं कंप्यूटर के 20 प्रश्नों के लिए। और 20 में से ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता। 390 आपके बस इतने में जुड़ के बन जाएंगे। तो इसमें आपको करने जरूर होते हैं 20 में से 6 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी वालों को, ओबीसी SC ST वालों को 20 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं सिर्फ। सही अगर इतना कर गए तो आपका ये पेपर पास हो जाता है। फिर आप चाहे 20 में से 20 करो तो भी कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। टाइपिंग टेस्ट की बात करूं, इसके लिए फिर अलग से 15 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको 2000 की डिप्रेशन, अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं तो 5 से भाग दे लेते हैं, तो भाई ये 5 से भाग दिया, 400 वर्ड्स 15 मिनट में दबाने होंगे। तो ये स्पीड आती है 26-27 WPM करीब, कोई भी कर लेगा। इतनी आसान ये टाइपिंग होती है। बच्चों ये था पूरा सीजीएल में भर्ती होने का प्रोसेस। कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ ये 2 पेपर होते हैं और आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर। अगर मैं आपकी और आगे की बात करूं तो भाई मैं आपसे कहता हूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हों ऑलरेडी, उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएससी सीजीएल निकालने के लिए। RWA का ऐप है, उसमें मॉक टेस्ट अवश्य दिया करो। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे सीजीएल भी दे सकते हो, CHSL भी दे सकते हो, CPO भी, जिसका चाहे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसमें कैसे मिलेगा ये फ्री मॉक टेस्ट? जैसे ही आप रोजगार विदंकित ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां फ्री वीकली टेस्ट का एक फोल्डर है, उसमें आप CHSL, CGL जिसका भी देना चाहो वो यहाँ लिखे हुए होंगे। अटेम्प्ट करोगे, आपका स्कोर, आपकी रैंक, सब कुछ मिलेगा, और फिर विद फुल सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन जो आपका गलत है सही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है।
ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी मुझे देनी थी कि भाई सीजीएल के लिए कल आपका ही सीजीएल के फॉर्म आ रहे हैं, इसके लिए आश्वस्त ना रहें। पर सीजीएल के फॉर्म अब ना सही 10 दिन बाद सही, 20 दिन बाद सही, आने जरूर हैं। अगर तैयारी में लग रहे हो बिल्कुल लग जाओ। अब सीजीएल के लिए क्या हमारा कोई बैच आएगा? हाँ, अगर आया विनर 2.0 उसका नाम होगा, क्योंकि हम विनर ऑलरेडी ला चुके हैं। और 2.0 बैच उन सब बच्चों के लिए फ्री होगा जिन्होंने हमारा विनर बैच ले रखा है, अगर हम लाए भी तो। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।